हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई माउस बाय करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए आप नॉर्मल वर्क के लिए माउस बाय करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए गेमिंग पर्पस के लिए कोई माउस बाय करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप उसे ऑफलाइन बाय करते हैं, या फिर मान लीजिए ऑनलाइन बाय करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप अपने लिए कोई बेस्ट माउस बाय करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जरूरी क्या चीज देखते हैं, वो देखते हैं डीपे, मतलब आपके माउस का वहाँ पे डॉट पर इंच कितना है, या फिर दोस्तों आप प्राइस देखते हैं। पर दोस्तों वहाँ पे इसके साथ हमें जो एक और चीज देखनी होती है, वो देखना होता है पोलिंग रेट। आप उसकी जो हेडलाइन होती है, या फिर मान लीजिए स्पेसिफिकेशन होती है, उसमें जो आप अपने माउस का जो पोलिंग रेट देख सकते हैं कि उसका पोलिंग रेट क्या है। अगर दोस्तों वहां पे पोलिंग रेट नहीं लिखा हो इसकी स्पेसिफिकेशन में, तो वहां पे आप देख सकते हैं यूएसबी रिपोर्ट रेट देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो पोलिंग रेट होता है ये क्या चीज होता है, और ये हमें देखना क्यों जरूरी होता है, और हम जब कोई नॉर्मल वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए पोलिंग रेट कितना होना चाहिए, या फिर जब हम गेमिंग के लिए कोई माउस बाय करना चाहते हैं तो वहां पे पोलिंग रेट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इन सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक दिखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम अपने लिए बेस्ट माउस बाय करना चाहते हैं तो वहां पे सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं, वो देखते हैं डीपीआई, जिसे हम बोलते हैं डॉट पर इंच, या हम उसे बोल सकते हैं पिक्सल पर इंच। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक डॉट पर इंच जो इक्वल होता है वो होता है एक पिक्सल पर इंच। मतलब आपने देखा जैसे हमारी स्क्रीन होती है उसके अंदर जो पिक्सल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे, उनसे बन के हमारी जो स्क्रीन बनती है, मतलब जो हमें पिक्चर नजर आती है। तो वहां पे दोस्तों क्या मतलब हुआ डीपीआई का यहाँ पे माउस के अंदर, कि जब हम अपने माउस को 1 इंच लाते हैं तो वहां पे जो हमारा कर्सर होता है उसकी जो मूवमेंट है वो कितने वहां पे पिक्सल को कवर करती है, या डॉट्स को वहां पे कवर कर देती है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मान लीजिए हमारे किसी माउस की जो 500 डीपीआई है, तो वहां पे क्या हुआ कि मतलब जब हम उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा कर देंगे तो वहां पे क्या होगा कि हम 1 इंच जब अपने माउस को लाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमारी स्क्रीन में जो 500 पिक्सल्स को कवर कर लेगा, या फिर 500 डॉट्स को वो जो है कवर कर लेगा जब हम अपने माउस को 1 इंच लाते हैं। अगर मान लीजिए किसी जो माउस की 1000 डीपीआई है, तो वहां पे क्या होता है कि दोस्तों की वो जो है कि 1 इंच हिलाने पे वहां पे जो 1000 जो डॉट्स होती है या पिक्सल्स होती है उसको कवर कर लेगा। मतलब 1 इंच हिलाने पे, सेम उतने ही हिलाने पे ऊपर वो ज्यादा कवर करेगा। ऐसे मान लीजिए किसी की 2000 डीपीआई है, तो वहां पे दोस्तों क्या हुआ कि जरा सा हम 1 इंच हिलाएंगे तो वहां पे जो 2000 मतलब यानी कि जो डॉट्स होंगी या जो पिक्सल होंगी उसको वो कवर कर लेगा, मतलब 1 इंच माउस हिलाने पे। तो इसे बोलते हैं डीपीआई। अगर दोस्तों आपको डीपीआई के बारे में ज्यादा जानना है तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे डीपीआई का मतलब समझ चुके हैं कि हमारा जो माउस है 1 इंच हिलाने पे वहां पे जो कितना मूवमेंट करता है हमारा कर्सर, उसे हम डीपीआई बोलते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि पोलिंग रेट हमारे माउस के अंदर जो क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों पोलिंग रेट हमें बताता है कि हमारा माउस की जो करंट पोजीशन है वो हमारे सिस्टम को कितनी बार बताता है कि हमारे माउस की जो पोजीशन है वो कहां पे है। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी ज्यादा पोलिंग रेट होगी उतनी ज्यादा बार वो हमारे माउस की पोजीशन हमारे सिस्टम को बताएगा, या फिर हमारा जो माउस है उतने कम मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स करेगा। मतलब वहां पे हमने माउस जो अपना हिलाया तो वहां पे उतने कम मिली सेकेंड में वहां पे हमारा जो कर्सर मूवमेंट होगा। तो ये भी आप ले सकती है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हम नॉर्मल वर्क के लिए जितना भी देखते हैं वहां पे जो ज्यादातर होता है 125, मतलब यानी कि हर्ज में लेते हैं, मतलब इसको जो हम हर्ज में मापते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वहां पे फ्रेम पर सेकंड होता है, मतलब जितना ज्यादा फ्रेम पर सेकंड होगा उतनी हमें पिक्चर की मूवमेंट बहुत अच्छी नजर आएगी। ऐसे ही दोस्तों वहां पे क्या होता है कि मॉनिटर में जितने ज्यादा हर्ज होगा, मतलब जो मॉनिटर में हम हर्ज में मापते हैं, वहां पे जो हमारी पिक्चर है वो जो है 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश हो रही है, जिससे हमें जो और ज्यादा मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से नजर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम ऐसी होता है कि जितनी ज्यादा उसकी जो पोलिंग रेट होगी, मतलब हर्ज में, उतना ज्यादा बढ़िया होगा, उतनी जल्दी हमारा जो वहां पे जो पोजीशन है माउस की पोजीशन वो जो है सिस्टम को बताएगा कि हमारी जो करंट माउस की पोजीशन कितनी है, या कहीं कि हमारा जो जब हम माउस को हिलाएंगे तो वहां पे जो हमारा कर्सर मूवमेंट होगा वो उतने कम मिली सेकंड में होगा, मतलब वो उतने कम मिली सेकंड का टाइम लेगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए नॉर्मल वर्क के लिए जितने भी होता है वो होता है 125 हर्ट्ज होता है, वहां पे वो जो मतलब 1 सेकंड में वहां पे 125 बार बताएगा कि हमारे माउस की जो करंट पोजीशन क्या है। तो दोस्तों ऐसे मान लीजिए किसी की जो पोलिंग रेट है 500 हर्ट्ज की है, तो वहां पे मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 500 बार बताएगा हमारे जो सिस्टम को कि हमारे जो माउस की करंट पोजीशन क्या है। या फिर हम दोस्तों से ऐसे टाइम में भी ले सकते हैं। तो टाइम में दोस्तों क्या होता है कि वहां पे 125 जो हर्ज का मतलब वहां पे जो मिली सेकंड में होगा, वहां पे जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा 8 मिली सेकंड। ऐसे मान लीजिए 250 का होगा 4 मिली सेकंड, 500 का 2 मिली सेकंड, 1000 वाले का जो 1 मिली सेकंड का वहां पे रिस्पॉन्स होगा। ऐसे जो हर्ज बढ़ती चल जाएगी तो वहां पे जो उसका मिली सेकंड में मतलब रिस्पॉन्स होगा, मान लीजिए हमने माउस हिलाया तो वहां पे जो हमारा कर्सर भी है उतने मिली सेकंड में वहां पे रिस्पॉन्स करेगा, मतलब उतना कम
कम टाइम लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे ज्यादातर जो गेमिंग जितने माउस होते हैं उनके लिए जो 1000 हर्ट्ज बेटर होता है, पर यहाँ पे आपको जब भी आप गेमिंग माउस बाय करना चाहते हैं तो वहां पे आपका कम से कम 500 हर्ट्ज तो होना चाहिए। मतलब वहां पे क्या था कि नॉर्मल वर्क के लिए 125 भी बहुत होता है, उसमें आपको इतना पता नहीं चलेगा। पर मान लीजिए गेमिंग जब आप खेलते हैं तो वहां पे मान लीजिए आप कोई फास्ट वर्क करना चाहते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा। मतलब आपका ये है कि वहां पे माउस जब आपने हिलाया तो वहां पे रिस्पॉन्स भी इसी टाइम करना चाहिए, ये नहीं है कि वो थोड़ी देर बाद करे, तो वहां पे वो भी बहुत मायने रखता है। मतलब गेमिंग खेलते टाइम तो वहां पे आपके लिए ज्यादा मायने रखता है, पर नॉर्मल वर्क के लिए इतने नहीं रखता। तो दोस्तों ये तो बात हो गया हमारी पोलिंग रेट के बारे में। तो दोस्तों अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि हम अपने जो माउस का जो पोलिंग रेट कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वहां पे जो हेडलाइन ये मोड नंबर सर्च मार के या फिर मान लीजिए उसके स्पेसिफिकेशन में दे सकते हैं कि आपका पोलिंग रेट क्या है। अगर दोस्तों आपको वहां पे स्पेसिफिकेशन के अंदर जो पोलिंग रेट नहीं देखने को मिलता तो वहां पे यूएसबी रिपोर्ट रेट जरूर लिखा होगा। मान लीजिए वहां पे कई जगह पे लिखा भी होता है कि इसका रिपोर्ट रेट जो है मतलब वो जो है 250 भी है, 500 भी है, 1000 भी है। और दोस्तों कईयों में क्या होता है कि कई जो माउस होते हैं उनमें जो पोलिंग रेट के लिए स्विच दिया होता है, मतलब बटन दिया होता है। तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप अपने जो पोलिंग रेट है कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। मतलब 500 आप गेमिंग के लिए कर सकते हैं या फिर 1000 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी बेस्ट सेटिंग लगती है, उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो दोस्तों कई केस में क्या होता है कि वहां पे स्पेसिफिकेशन में दिया नहीं होता। जैसे मैं खुद के माउस की एग्जांपल लेता हूं, जो मेरे पास है मैं वो जो है डेल का MS 116 माउस है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन में देखूं तो वहां पे सिर्फ ये दिया हुआ है कि 1000 DPI का है, पर ये नहीं दिया हुआ कि उसका पोलिंग रेट क्या है। तो दोस्तों उसको चेक करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप मान लीजिए नेट से सर्च कर सकते हैं। तो वहां पे आपको जैसे BenQ का मिल जाएगा, वहां पे जो माउस रेट चेकर मिल जाएगा। और वहां पे क्या करेंगे कि आप अगर माउस को वहां पे क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या होगा कि आप जो माउस को हिलाएंगे तेजी से तो वहां पे आपका पोलिंग रेट पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो 125 हर्ट्ज का रहा, मतलब मेरे जो माउस का जो पोलिंग रेट है वो 125 हर्ट्ज का है। आप ऐसे अपने माउस की चेक कर सकते हैं कि करंट कितनी है। अगर आप दोस्तों आपको चेंज करनी है, जैसे स्विच होता है या फिर क्या होता है कि उसकी एप्लीकेशन भी होती है उस माउस की, उसमें आप जो उसकी सेटिंग कर सकते हैं उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके माउस में वहां पे ऑप्शन है कि कम ज्यादा करने का, मतलब अगर मान लीजिए आपके 125 हर्ट्ज है तो उसमें आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। कईयों में लिखा होता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक में कि आप इसमें इतनी इतनी की जो सेटिंग कर सकते हैं, तो फिर आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप एग्जांपल लीजिए, ये लॉजिटेक का माउस है और ये जो है G102 लाइट सिंक्रोनाइज RGB 6 बटन गेमिंग माउस है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है USB रिपोर्ट रेट 1000 हर्ट्ज लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब उसका जो टाइम हुआ है 1 मिलीसेकंड। मतलब जब आप अपने माउस की मूवमेंट करेंगे तो वहां पे 1 मिलीसेकंड का टाइम लेगा वहां पे कर्सर हिलाने में। मतलब इसका जो रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा है, आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पोलिंग रेट है काफी आई है, उसमें कम भी कर सकते हैं। पर दोस्तों जिसकी पहले ही बहुत कम है या उसकी उससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते तो उसमें आप कैसे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई माउस बाय करते हैं तो वहां पे DPI के साथ आपको पोलिंग रेट भी जरूर देखना चाहिए कि आपका जो माउस का जो पोलिंग रेट कितना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पता चल चुका होगा जो हमारा माउस के अंदर पोलिंग रेट क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूं फुल वीडियो के साथ, तब तक चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।